करिए और बहुत आयत से आप परमेश्वर आशीष करें। तो अभी परमेश्वर ने हमें फिर से इस सभा में उपस्थित किया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे इस सभा के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर आज के सुंदर से दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें संभाले रखा, पिता परमेश्वर हमारे दिन भर, पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। पिता परमेश्वर आपने हमें भोजन दिया यीशु राजा, पिता परमेश्वर इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर हमसे जो भी भूल चूक पिता परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने में पिता परमेश्वर पाप, पिता परमेश्वर हमारे मन के द्वारा और हमारे मुख से पिता परमेश्वर जो भी पाप हुए होंगे पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर हम अपने पिता परमेश्वर पापों का पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके सामने यीशु राजा फिर से एक बार और इस सभा में उपस्थित हुए पिता परमेश्वर। हम लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप अपना पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर आप हमारे इस ग्रुप पे पिता परमेश्वर में मिलना यीशु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के पिता परमेश्वर गीत और भजन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर गीत पिता परमेश्वर आपके ये होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक गीतों से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद होने पाए पिता परमेश्वर। और जो वचन आता पिता परमेश्वर हमारे बीच में पिता परमेश्वर, उसे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उससे बहुत सारे लोगों का पिता परमेश्वर जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। आप उस वचन के द्वारा यीशु राजा जिससे भी बात करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम वचन के थ्रू उसके जीवन में पिता परमेश्वर बात करें पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और दुआ विनती करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ यीशु राजा। पिता परमेश्वर जब तक इस सभा में वो लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर अगुवाई में बने रहने पाए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा में भर कर पिता परमेश्वर इस सभा में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना और आपकी महिमा और आपके वचन से कुछ सीख कर पिता परमेश्वर यहाँ से जाने पाए यीशु राजा। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर आपने हमारी हर एक प्रार्थना और दुआ को सुना। इसका प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? एक बार और कंफर्म करेंगे। ओके धन्यवाद। आइए हम लोग ये सॉन्ग को गाएंगे, वो है हमारा राजा दुख संकट से बचाता। परमेश्वर का जय जयकार करेंगे इस गीत के द्वारा। ये गीत कितने लोग को आता है? तो जय जयकार करें। ओके, और कितने लोग तैयार हैं इस गीत को गाने के लिए? ओके धन्यवाद। तो आइए हम लोग इस सॉन्ग को गाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सॉन्ग के द्वारा। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। फिर से गाएंगे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता हम पर करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार
जयकार करें, सब लोग आए। ओहो जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उससे पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उससे पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे चाहे वो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें अपने पूरे मन से। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें प्रभु यीशु मसीह की। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर का जय जयकार होने पाए, उसका धन्यवाद होने पाए। और जितने भी लोग ने इस गीत को गाया उन सबको परमेश्वर आशीष करे। ओके पप्पू आप गा सकते हैं। थैंक यू। मेरा साउंड क्लियर है क्या? सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। आइए, एक सॉन्ग हमको मिला आज, हिंदी सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आज हम यूट्यूब से सुन रहे थे तो अचानक से सॉन्ग आ गया, तो मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया हूँ। अगर गलती हो जाएगा तो माफ़ करना आप लोग। ट्राई किया हूँ, बस गाना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह। हमारे साथ आप लोग भी मिलकर गाइए। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी,
जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। हमें परवाह नहीं है जमाने की। लोग जिंद लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी ताने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी ताने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हवा नहीं है जमाने नहीं मिल गई। मुरझाई कली फिर से खिल गई, अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरा। न जरूरत है कुछ भी छिपाने की, न जरूरत है कुछ भी छिपाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। मैं दीवाना तेरा नासिरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गया। चाहे जाए जमाना मुझे छोड़ कर, नहीं फिक्र किसी के भी जाने की। नहीं फिक्र किसी के भी जाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। हमें परवाह नहीं है जमाने की। धन्यवाद। इस सॉन्ग से परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ ये सॉन्ग, ज़्यादा देर रेडी नहीं हुआ था। ओके, धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर तुमको और ज़्यादा ब्लेस करे, ताकि और अच्छे अच्छे गीतों को सीख कर हमारे बीच में आप गाएं। तो हम लोग एक और सॉन्ग गाएंगे, परमेश्वर का इबादत करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे, जो सुभाष अंकल हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को ला रहे हैं। तो आइए हम लोग इस सॉन्ग को गाते हैं, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। फिर से गाएंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका
का गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारगा से हम सब हैं आए, हम होशना के यह गीत गाए, उसका गुणगान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में और प्रशंसा बढ़ाई हुई है। तो अभी मैसेज का समय हो चुका है, तो अभी हमारे बीच में सुभाष अंकल है जो परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में ला रहे हैं, तो आगे का समय हम सुभाष अंकल को देते हैं। सुभाष अंकल नहीं है क्या? सुभाष अंकल, कविता आंटी सुन रही हैं? क्या संगम? सुभाष अंकल किधर चले गए? नहीं दिख रहे तो एक सॉन्ग गा लेते हैं, तब आ जाएंगे। ज्वाइन हो गए, ज्वाइन हो गए, ज्वाइन हो गए। सुभाष अंकल को देते हैं, सब लोग इमोजी के थ्रू उनका वेलकम करेंगे।
दिख रहा है सबको? संगम आवाज क्लियर है? यस अंकल, क्लियर है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीव दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में दे और हम सभी को दे, ताकि हम सब सही तरीके से वचन को सीख करके परमेश्वर की महिमा के लिए हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके। तो आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। जीवित महान स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर प्रभु, हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, जो फिर से प्रभु आप अपनी महिमा के लिए और प्रभु आपके वचन से कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमें जो मौका दिया पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता कि आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु, ताकि स्पष्ट रूप से वचन लोगों के बीच में बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता और मदद कीजिए। बात कर देने के लिए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते। ओके, धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ मैं नहीं बोलता, है ना, आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ, मैं बातें करता हूँ, हर किसी के विचारों को मैं लेता हूँ, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का चीज है। आपके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर क्या करते हैं, दबा करके रखते हैं ना। जब तक आप उसे उभारते नहीं है तब तक हम उभर नहीं पाते, है ना। जैसे कि अगर एक सोना सिर्फ रखा हुआ है, रखे रखे क्या हो जाता है, उसमें भी जंग लगना लगता है, काई की तरह होने लगता है, उसका भी लाइट जो है वो खत्म होने लगता है। लेकिन दबाया जाता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, शाइनिंग आता है ना। उस तरीके से हम सभी के अंदर में वो गुण है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने गुणों को बाहर निकालना है ना। तो बाहर कैसे निकलेगा, जब आपको किसी न किसी के द्वारा आप दबाए जाएंगे, है ना। तो जो आज का हमारा विषय है क्या है, हमें परमेश्वर या यीशु आराधना क्यों नहीं, सिर्फ हमें परमेश्वर का आराधना हमें क्यों करनी है ना, क्यों करना हमें आवश्यकता है, या क्यों हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, क्यों हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, क्योंकि इस दुनिया में और भी देवी देवताएं हैं, है ना। हम औरों की क्यों ना करें, यीशु मसीह की ही क्यों करें, है ना। आप लोगों में से कोई भी ये बता सकते हैं कि मैं क्यों करूं यीशु मसीह की आराधना? आप लोग अपना माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्योंकि वही जिंदा खुदा है। ठीक है, वही जिंदा खुदा है। और कोई? जो सीरियसली मैसेज सुन रहे हैं वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं जानता, आप बोलिए। उसने हमें पापों से छुड़ाया है, बचाया, अपने लहू से खरीद लिया, इसलिए हम परमेश्वर पर आराधना करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और सारे लोग कनेक्ट हैं, 14 लोग में, है ना, मात्र 2 लोग ही बोल पाए, यानी कि बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्यों हमें यीशु मसीह की ही आराधना हमें करनी चाहिए? माइक अपना अनम्यूट। क्योंकि हमारे लिए पाप मैंने हम लोग को पाप में से ये किए हैं और छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। बिल्कुल छुड़ाने के लिए अपने किए हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल। और कोई अपना माइक में अनम्यूट करके बोलो। आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। बिल्कुल हमें स्वर्ग राज तक लेके जाएगा
और क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन है, अब बिल्कुल वो सही। हमें उनके द्वारा ही हम अपने स्वर्गीय पिता से मिलने का मेरा काम करवाते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उनकी आराधना करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या कनेक्ट है ना, ठीक है। इस तरीके से मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा कुछ कुछ बातें, हम भी सीखेंगे आपसे, आप भी हमसे सीख पाएंगे, है ना। तो आइए, कुछ मुख्य कारण है जिसके वजह से हम परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह की हमें आराधना करनी चाहिए, है ना। वो क्या है? पहला चीज हमें क्या है कि परमेश्वर ही हमारा क्या है? सृष्टि करता है ना। हम एक एक चीज को देखेंगे। यीशु मसीह ही उद्धार कर योग्य है ना। छठा पॉइंट हमारा है, परमेश्वर हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। यीशु ने अनंत जीवन का वादा किया है, अनंत जीवन का वादा किया है। परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। यीशु मसीह मध्यस्थ है, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करनी चाहिए? परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। आराधना से हमारा जीवन भी क्या होता है? बदलता है ना। जब हम आराधना करते हैं तो इससे हमारा जीवन भी क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। आप में से कई एक सारे लोगों के जीवन में ऐसी गवाही है जो गवाही को आप दे सकते हैं। आप कह सकते हैं सचमुच में पहले मेरा जीवन क्या था और जब मैंने उद्धार पाया, जब मैं परमेश्वर की संगति में आया तो मेरा अभी जीवन क्या है ना। तो सचमुच में हमारा जीवन बदलता है। हम एक एक चीज को देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा था, परमेश्वर ही हमारा क्या है? सृष्टि करता है ना। हम लोग उत्पत्ति 1:1 में अगर वहां आपके पास बाइबल है तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं, है ना। उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? हमारी सृष्टि जो है, आकाश, पृथ्वी, यहाँ क्या हम पढ़ते हैं? यानी कि जो कुछ भी सृष्टि के अंदर में है वो सारी चीजों को परमेश्वर ने रचना किया, है ना। सारी सृष्टि की रचना की, आकाश की रचना की, पृथ्वी, और हम स्वयं भी क्या है? परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। हमें खुद भी परमेश्वर ने क्या किया है? रचा है ना। लेकिन हम क्या हुए? कुछ पापों के द्वारा हमारे मन में कुछ गलत अभिलाषाएं आने की वजह से, है ना। यानी कि जब हमारा और परमेश्वर के साथ में सिर्फ हम दो लोग थे तो हमारा रिश्ता क्या था? परमेश्वर के साथ बेहतर था, है ना। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री करता है, आज भी अपने जीवन में आप देखते होंगे कि आपका बहुत अच्छा खासा जीवन चल रहा है ना, लेकिन जैसे ही आपके घर में, चाहे आपके जीवन में तीसरे लोगों की एंट्री होता है, तीसरा लोग अच्छे भी हो सकते हैं, तीसरा लोग बुरे भी हो सकता है। तीसरे लोग की आने की वजह से आपका जिंदगी संवर भी सकता है। तीसरे लोगों के जीवन में आता है कि अगला जो आपके जीवन में आया वो है, उसकी सोच क्या है ना, ये भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर, आप वहां पे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को अपने हाथों से क्या किया? बनाया, है ना। अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, है ना कि उसने अपने से कुछ अलग किया। लेकिन क्या हुआ? उसके मन में वो विचार डाला गया कि अगर तुम ये फल, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, वो ये बोला अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि जो फल खाने की बात मुझसे कहा जा रहा है और जिसके खाने से मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो पहले से ही परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की समानता में मैं पहले से हूँ। इस बातों को भूल गया, है ना। आज भी आप देखते होंगे आपके जीवन में अगर गलत बातें अगर भरा जाता है ना, आपको बहकाया जाता है किसी के थ्रू, किसी के द्वारा या किसी के बारे में, तो आप क्या करते हैं? आप भटक जाते हैं ना। आप सोच नहीं पाते क्या वास्तविक में ऐसा है या नहीं है ना। हम 1 मिनट में क्या होते हैं? अपने जीवन को भटका देते हैं। मनुष्य का पाप, है ना। पाप जब आया तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने अदन की वाटिका से उसको परमेश्वर ने निकाल दिया, है ना। और वहां से परमेश्वर को निकालने की वजह से, उसने फल को खाने की वजह से वो क्या हुआ? पाप में
उसने गिरा, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। इस वजह से हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा कौन है, परमेश्वर है। इस वजह से हमें किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी चाहिए, है ना। उसके बाद में हम आगे जब बढ़ते हैं तो यीशु ही उद्धार करता है ना। हम लोग यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है, किसी को भी नहीं मिले तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 3:16, जिसके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अनंत जीवन की बात हम लोग पढ़ते हैं, है ना। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया, क्रूस पर अपने प्राण दिए और हमें अनंत जीवन का मार्ग हमें क्या किया, प्रदान किया, है ना। उसको लहू बहाए जाने की वजह से हम क्या हुए, पाप से हम छुड़ाए गए, है ना। क्योंकि हम पुराना नियम में जब पढ़ते हैं तो हर एक गलती के लिए, हर एक दोष के लिए क्या है, बलिदान जरूरी था, है ना। हर एक गलती के लिए बलिदान जरूरी था। वो सारे बलिदानों को लेकर के क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया, है ना। इसका क्या अर्थ है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, यूहन्ना 3:16 हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। वहां पे हम ये बातों को हम स्मरण कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए ही सूली पे चढ़ाया गया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के में आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा उद्धार करता वही है और कोई भी ऐसी देवी देवताओं नहीं जो हमारे लिए अपने प्राणों को दिया हो, है ना। इस दुनिया में जितने भी लोग आए उसने क्या किया, पापियों को नाश करने के लिए आया, लेकिन मात्र यीशु मसीह ही ऐसे हैं जो क्या हुआ, उन्होंने पापियों से भी प्रेम किया। पाप से प्रेम नहीं बल्कि पापियों से प्रेम किया, है ना। तो यहाँ पे हम ये चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर प्रेम का स्रोता है ना। हम इतनी गलतियां आज भी हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। खुद पर दोष लगाना बंद कीजिए, है ना। आज हम क्या करते हैं, हम अगर अपने आप पे दोष लगाते हैं या किसी व्यक्ति पे दोष लगाते हैं तो परमेश्वर की रचना, है ना, परमेश्वर की संरचना के ऊपर हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ना किसी को दोषी ठहराना है, ना हमें अपने आप को भी दोषी ठहराना है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। लेकिन हमारे मन में गलत विचारे आने की वजह से, गलत सुझाव आने की वजह से क्या होता है, हम भटक जाते हैं ना। पहला यूहन्ना अगर 4:8 पढ़ेंगे, किसी के पास बाइबल है तो पढ़े। एक ही व्यक्ति कृपया ना पढ़े, हर किसी को मौका दे और हर कोई बाइबल निकाल करके बैठे, हर एक लोग बाइबल पढ़े, है ना। जितने लोग आप लोग हैं, आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोग बाइबल पढ़ सके, है ना। एक ही व्यक्ति पढ़ता है इसका मतलब कि सिर्फ उसी के पास बाइबल है। हम सभी के पास बाइबल होना चाहिए। मैं एक जगह गया, वहां पे मालूम पड़ा, मैं 4 साल से चर्च जा रहा हूँ आदमी, लेकिन उसके हाथ में आज भी बाइबल नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पास में बाइबल होगा, क्योंकि हमें इस तरीके से शिक्षा दिया जाता है ना। तो आपके पास बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:8 पद, क्योंकि उसके चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वयं प्रेम है ना। उन्होंने हमसे अनंत और निष्कलंक प्रेम किया, है ना। उसमें कोई भी कलंक नहीं था, है ना। उसने क्या हुआ, निष्कलंक प्रेम, यानी कि उसने अगर ये कहे तो उदारता के साथ प्रेम किया, है ना। उसने किसी चीज का उसके अंदर ये लालच नहीं था कि हम उससे क्या करें, प्रेम कर सके, है ना। आज भी आप एक पिता और एक बच्चे के अंदर में आप उस प्रेम को देख सकते हैं, है ना। पिता को सिर्फ अपने बच्चे के प्रति एक ही लालसा होता है, वो लालसा क्या होता है कि बच्चा जब मेरा बड़ा हो, जब उसे मैं सही परवरिश में दे रहा हूँ, है ना, तो बच्चा आगे चल करके क्या करे, मुझे क्या करे, मुझे जब जरूरत पड़े तो बच्चे मेरी देखभाल करे, है ना। परमेश्वर की भी सिर्फ एक ही चाहत है कि जब मेरे लोग, जिसको मैंने सिरजा, जिसको मैं बनाया, अगर उसको मैं पापों से निकालता हूँ तो शुद्ध मन और शुद्ध विवेक के साथ में क्या करेंगे, मेरी आराधना स्तुति करेंगे, है ना। लेकिन आज हम निकालने के बावजूद भी अपने जीवन को कितना परमेश्वर के अंदर दे पाते हैं, वो हम सभी लोग अपने आप से हम पूछ सकते हैं, है ना। हमें मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए, हर किसी को मालूम पड़ेगा अपने उत्तर, है ना, कितना हम परमेश्वर में अपने समय को हम दे पा रहे हैं, है ना। इसलिए क्या है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या है, अनंत है ना। आगे हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यीशु ही जीवन और सत्य का मार्ग है ना। यूहन्ना 14:6 हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। ये आप कहीं और भी, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में उठा करके आप पढ़ लीजिए, आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, है ना। ये शब्द आपको
नहीं मिलता है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या हुआ, बिल्कुल ठोक ठठा करके इस बातों को बोला है ना। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना, और कहीं भी आपको ये चीजों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या करनी चाहिए हमें, यीशु मसीह की महिमा, आराधना, स्तुति हमें करनी चाहिए, है ना। हम लोग 5वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे। 5वें पॉइंट में क्या है, केवल परमेश्वर आराधना के योग्य है ना। कैसे है, हम लोग मत्ती 4:10 पढ़ेंगे, किसी को भी मिले तो पढ़ सकते हैं। मत्ती 4:10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, यहाँ पे हमें देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जब परीक्षा लिया गया, है ना, तो वहां पे क्या बोला, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। यहाँ जब यीशु मसीह की शैतान ने जब परीक्षा लेने के लिए आया, है ना, उसे जब ऊंची पहाड़ी पे जब ले करके गया और वहां बोला कि ये सब सारे देखो, संसार के अंदर सारी जो वैभव जो देख रहे हो, साम्राज्य जो देख रहे हो, ये सारा मुझे दिया गया है ना। अगर तुम मुझे झुक करके दंडवत करो तो मैं सब सारा अधिकार तुम्हें क्या करूंगा, मैं दे दूंगा, है ना। लेकिन वहां यीशु मसीह शब्द को बोले, क्यों बोले, क्योंकि उन्हें पता था, है ना। आज हमारे जीवन में भी क्या होता है, कई एक बार हम अगर हमारे साथ में कुछ ऐसी होता है तो हम क्या करते हैं, वो चीजों से भटक जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सचमुच में परमेश्वर ही आराधना की योग्य है ना। हम पैसों की लालच में या किसी चीज की लालच में हम हो करके आज भी कई एक सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास से भटक जाते हैं। मेरी भी गवाही है कि मैं भी क्या हुआ था, मैं भी भटक गया था, है ना। मैच्योर नहीं होने के कारण क्या हुआ था, मैं भी विश्वास से भटक गया था। आज इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम प्रतिदिन संगति करें, प्रतिदिन हम बाइबल पढ़े, प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की सन्मुख रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें, है ना। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है ना। बाइबल में स्पष्ट कहा गया है कि केवल प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करनी चाहिए। हम लोग मत्ती 4:10 में हम लोग जैसा कि पढ़े, है ना, तो सिर्फ आराधना के योग्य कौन है, परमेश्वर है। क्योंकि ये सारा कुछ एक एक चीज को क्या हुआ, परमेश्वर ने बनाया, मुझे भी परमेश्वर ने बनाया, इसलिए मुझे परमेश्वर की आराधना मुझे करनी चाहिए, है ना। हम लोग 6ठा पॉइंट हम लोग देखते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा की प्यास को बुझाता है ना। भजन संहिता 42 का 1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 42, किसी को भी मिले तो पढ़ सकते हैं। 42 का 1 और 2। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवन ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हम लोग एक गीत भी गाते हैं ना, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, है ना। यानी कि हमारी आत्मा का भी प्यास कौन बुझाता है, परमेश्वर बुझाता है ना। केवल परमेश्वर ही हमारे हृदय की गहरी आवश्यकताओं और आत्मिक भूख को तृप्त कर सकता है ना। हम लोग वचन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं, है ना। तो हम क्या होगा, जब तक हम आत्माओं से तृप्त नहीं होंगे, जब तक हम आत्मिक मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से हम लड़ नहीं सकते, है ना। हम जिस तरीके से शरीर को प्रतिदिन भोजन देते हैं, है ना, उस तरीके से हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन क्या कर सके, प्रतिदिन हम आत्मिक रूप से भी हम अपने आत्मा को भी क्या कर सके, भोजन दे सके। वो हमारे पास में क्या है, आत्मिक मन्ना, जो हम वचन को पढ़ते हैं ना। जब हमारे जीवन में वचन रहेगा तो हम क्या हो सकते हैं, हम आत्मिक रूप से हम तृप्त हो सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक वचन में हम बढ़े, है ना। अधिक से अधिक हम क्या करें, प्रार्थना करें, है ना। तो हमें क्या करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत, और वचन पढ़ना ही नहीं, वचन हमें याद भी करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह को अगर वो वचन याद नहीं होता है ना, तो क्यों कहते, है ना। इस बातों को हम लोग जो देखे, केवल परमेश्वर की ही आराधना कर, है ना, मत्ती हम लोग 4:10 जो पढ़े, है ना। अगर ये चीज हमें मालूम होगा, अगर कोई मुझसे अगर गलत कमेंटमेंट करता है तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मैं इस बातों को उसे कह सकता हूँ कि केवल यीशु मसीह क्या है, मार्ग और सत्य और जीवन है ना। ये हम इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि उसने हमारी सृष्टि किया, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं।
हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं कि जब हम पाप में गिरे तो हमारे लिए अपने प्राणों को भी बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, है ना। हम ये सब बातों को हम कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में वचन होगा तब इस बातों को हम कह सकते हैं, है ना। यीशु ने अनंत जीवन का वादा किया। हम लोग यूहन्ना 5:24 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24 कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, है ना, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है ना। मेरा वचन सुनकर, अभी हम लोग किसकी वचन सुन रहे हैं? अभी सुभाष का वचन नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, है ना। और ये क्या है? परमेश्वर की वचन है ना। और परमेश्वर की वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आपसे आप ये वचन तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये वचन को बोलने के लिए किसी का क्या चाहिए? मुख चाहिए, है ना। उसके ऊपर भी आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, है ना। पहला चीज वचन के ऊपर विश्वास, दूसरी चीज जो आपको व्यक्ति वचन को बता रहा है उसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, है ना। अनंत जीवन उसका है जो भेजने वाला है ना। हम मुझे किसने भेजा? प्रभु ने भेजा, है ना। अगर परमेश्वर की योजना नहीं होता तो मैं वचन को नहीं ले पाता। अगर परमेश्वर की आशीष अनुग्रह नहीं होता तो हम इस पीडीएफ को जो तैयार किए नहीं तैयार कर पाते, है ना। मैं बोल भी नहीं पाता। तो सारा शब्द देने वाला कौन है? परमेश्वर, है ना। तो हम इस बातों को हम देखते हैं, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। जिसने वचन के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और उसने क्या हुआ? उद्धार पाया, और वो अनंत जीवन में क्या हुआ? प्रवेश कर गया, है ना। अनंत जीवन कैसा हो सकता है? जहाँ पे ना तो मृत्यु है, ना दांत पिसना है ना, ना दुख है, ना पीड़ा है, सिर्फ आनंद ही आनंद है ना। वहां पे कब हम प्रवेश करेंगे? जब हम क्या कर सकते हैं? जब हम उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। हम लोग 8वें पद को पढ़े, 8वें वचन को हम लोग देखेंगे। 8वां जो हमारा पॉइंट है क्या है? परमेश्वर न्यायी और धर्मी है ना। हम लोग पढ़ सकते हैं भजन संहिता 9:8, क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 9:8। नहीं मिला, मैं पढ़ दूं। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 9:8 भजन संहिता 9:8। और वह आपकी जगत न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। क्या करेगा? वे निष्पक्षता के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा, है ना। न्याय और पवित्र है, और उनका न्याय सच्चा है ना। हम लोग भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं ना। यहाँ पे हम 2 ग्राफ में हमें देख पाते हैं कि हमें ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, है ना। जब मनुष्य पाप में गिरा, है ना, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक साइड में मनुष्य है और एक साइड में क्या है? पवित्र परमेश्वर है ना। पवित्र परमेश्वर की ओर जाने के लिए क्या हुआ? बीच में वो खाई है ना। हम लोग इस वचन में भी हम लोग पढ़ सकते, देख सकते, टाइम की कमी है इस वजह से मैं सिर्फ बोल करके समझा देता हूँ, है ना। वो जो खाई है यहाँ पे देख रहे हैं, पवित्र परमेश्वर की सिंहासन और दूसरी तरफ मनुष्य, है ना। बीच में जाने के लिए खाई है। वो खाई क्या है? आग, और क्या है? आग और गंधरस से क्या है? वो जलता हुआ क्या है? वो भट्ठी है ना। अगर वहां पे जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा, है ना। कोई रास्ता ही नहीं, उसमें गिरा जैसे ही उसकी सत्यानाश, है ना। वो पहुंच नहीं सकता। लेकिन हम दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है? पापी मनुष्य जो है, और एक साइड में क्या है? पवित्र परमेश्वर पिता, है ना, उसके सिंहासन है। और जो खाई है वो खाई किससे भरता है? यीशु मसीह से, है ना। यानी कि हमारा बीच में जो है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करने के लिए वो क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, और वो जो खाई था उस खाई को भर करके और पिता से मिलाने का काम किसने किया?
प्रभु यीशु मसीह। और आज इस खाई में देखिए, खाई में क्या हुआ, रास्ता बन गया, और वो क्या हो सकता है, अनंत जीवन में वो प्रवेश करता है। यानी कि पिता के पास उसे जाने के लिए क्या हुआ, रास्ता तैयार हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछवैये का काम करता है ना। यहाँ पे यीशु मसीह यानी कि हमारे जीवन में क्या हुआ, हमारे जीवन में दूसरा व्यक्ति आया तो हमें पिता से मिलाया, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं, दूसरा व्यक्ति आया तो उसने हमें पाप में गिराया, है ना। तो जो आपके जीवन में व्यक्ति आ रहा है वो ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति की सोच और विचार, उस व्यक्ति की मानसिकता कैसा है ना। यहाँ पे यीशु मसीह के आने की वजह से हमें फिर से पिता से हमें मिलने का मौका मिला, लेकिन कब मिलेगा, जब हम उस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारा जो रिश्ता है, जो संबंध जो है वो फिर से पिता के साथ वो मजबूत होता है ना। तो परमेश्वर हमारा क्या है, न्यायी और धर्मी है ना। हम लोग 9वें पॉइंट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 9वां पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यीशु मसीह हमारा क्या है, मध्यस्थता, यानी कि क्या है, बीच में हमें मिलवाने का काम करता है ना। हम लोग पढ़ सकते हैं 1 तीमुथियुस 2:5 हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। 2:5 पढ़िए, 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मध्यस्थता, यानी कि हमें मिलवाने का काम किसने किया, परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, है ना, बीच में केवल यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है, मध्यस्थता है ना। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हमें क्या किया, पिता से मिलवाया हो, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक साइड में इंसान है ना, व्यक्ति है, और दूसरा साइड में क्या है, परमेश्वर है ना। यहाँ पे जो खाई आप देख रहे हैं, वहां पे क्या हुआ, वो भरने का काम, बिछवैये का काम किसने किया, प्रभु यीशु मसीह, है ना। इसलिए हमें किसकी आराधना स्तुति करनी चाहिए, सब लोग बोलेंगे किसकी आराधना स्तुति करनी चाहिए, सब लोग सो गए। परमेश्वर यीशु मसीह की, परमेश्वर यीशु मसीह के, हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। 10वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, आराधना से हमारा जीवन बदलता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बदला है आराधना से, किसी का नहीं। मेरा बदला है, बहुत बदला है। बदला है, हाँ बदला है। और किसका पहले तो बदला? मैं कुछ भी नहीं गाता था, लेकिन अब गाने में मन लगता है बहुत। अब गाता हूँ तो लगता है कि सुकून मिलता है। ठीक है, और किसका जीवन बदला? मेरा भी जीवन बदला है, बहुत जीवन बदला है। परमेश्वर में आप लोग बहुत बोल ही अच्छा सकते लगता है। बिल्कुल। और मेरा भी। यीशु मसीह तो मेरा जीवन बदल कर इस धरती पर अच्छा से रखे हैं। मेरा भी जीवन बदल कर लाए प्रभु यीशु मसीह। चलिए, धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। हम सभी के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, बदला है ना। और हम जब परमेश्वर की नित्य आराधना करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं ना, हम अगर वचन में हम अगर पढ़ते हैं, वचन में अगर बढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रतिदिन हमारे जीवन को जीने का तरीका क्या होता है, चेंज होता है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए, प्रतिदिन हमारे लिए आत्मिक मन्ना है ना। हम जिस तरीके से पूरे दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं ना, उस तरीके से हमें क्या हुआ, वचन को भी हमें कम से कम दिन भर में 2 बार पढ़ना है। सुबह आप पढ़े, है ना, शाम को आप पढ़िए वचन, है ना, समय मिले तो आप दोपहर को भी पढ़ लीजिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस तरीके से हमारा खाना खाना प्रतिदिन का रूटीन है, उस तरीके से वचन भी हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, प्रतिदिन का रूटीन होना चाहिए, है ना। हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18 क्या लिखा हुआ है।
परंतु जब हम सबके उगरे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं तो हम भीतर से परिवर्तित होकर उसकी समानता में ढलते हैं, है ना। हम अगर आईना के सामने अगर हम जाएंगे, है ना, अगर हमें चेहरे को अगर सजना संवरना है तो हम क्या करते हैं, आईने के पास जाते हैं, पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, है ना, और क्या होता है, सारी चीजों को उस पे हम क्या करते हैं, पोतते हैं, है ना, और उससे जो हमारा चेहरा है वो क्या होता है, उसमें चेंज होता है, उसमें के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, हमारे चेहरे के अंदर लाइट आता है, शाइनिंग आता है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से अपने चेहरे को पोतते हैं, अपने चेहरे को नहाते हैं, उस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, जब हम वचन को पढ़ते हैं उससे हम क्या करते हैं, आत्मा को हम तैयार करते हैं, है ना। आत्मिक रूप से हमारी क्या होता है, सुंदरता बढ़ता है। जब आपके अंदर में वचन होगा तो आप लोगों के बीच में भी क्या करेंगे, एक आदर्श का काम कर सकते हैं, एक आदर्श जीवन को आप जी सकते हैं। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप भी अपने जीवन को जिस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ हमने बपतिस्मा लिया और चलो हमारा उद्धार हो गया, अब तो सीधा हम स्वर्ग चले जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है ना। वहां पे वचन है कि वहां पे भी लोग क्या किए जाएंगे, तपाए जाएंगे, है ना। हम यहाँ पे घास फूस का मकान बना रहे या हम सोने का बना रहे, है ना। घास फूस का क्या हुआ कि सिर्फ हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और फिर से अपनी उसी जिंदगी में जी रहे, यहाँ भी जय जय, वहां भी जय जय, वहां भी जय जय, है ना। तो हम इस तरीके से जीवन को, काफी लोग ऐसे हैं जो हर जगह पे जय जय करते हैं, है ना। वैसे लोग भी क्या करेंगे, घर फूस का मकान अपना तैयार कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच में जिस समय से परमेश्वर को जाना और जिस समय से परमेश्वर की आराधना किए और जिस समय से वो मत्ती 28 का 19 और 20 पद को उन्होंने उनके मन में आया, है ना, और वो एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं, एक दूसरे को सच्ची आराधना के बारे में बताना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर के कार्यों को करना शुरू करते हैं। वो क्या है, वो सोने की तरह क्या हो गए, सोने का मकान अपनी बना रहे, है ना। अब जब वो भट्टी में जाएगा तो कौन बचेगा, घास फूस का मकान या सोने का? दोनों में क्या होगा बताएंगे? सोने का, सोने का मकान बचेगा। हाँ, घास फूस का क्या होगा, वो उसी में जल जाएगा, है ना। जाएगा तो वो भी स्वर्ग में, है ना। लेकिन क्या होगा, वो अपना जला हुआ चेहरा लेकर के जाएगा, है ना। एक गोरा इंसान, एक आदमी जलने के बाद में कैसा दिखता है? एक इंसान जब जलता है किसी का चेहरा तो कैसा लगता है, उसका चेहरा क्या होता है, धब्बा लगता है ना। उस तरीके से आप स्वर्ग में भी जब जाएंगे तो आप अपने कैसे चेहरे को लेकर के जाना चाहते हैं ना, जो कि वहां पे भी क्या होगा, तपाया जाएगा, है ना। और जो सोना जो होता है वो जब भट्टी में जाता है उसके अंदर में क्या होता है, और भी शाइनिंग आता है ना, और भी चमक आता है ना। लेकिन वो कब होगा, जब आप परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर की महिमा निरंतर करते हैं, तो आपका भी जीवन क्या होगा, उसी तरीके से सोने से तपाए जाने के जैसा आपका जीवन होता है। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके फिर उसके बाद में आज का जो सभा है उसको हम लोग आगे का जो समय है तो सुशांत के हैंड ओवर हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। जीवित महान स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर प्रभु, हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच पिता हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ये 10 पॉइंट जो प्रभु हमारे जीवन में और हम सभी को प्रभु आपने सिखाया कि क्यों हमें सिर्फ प्रभु आपकी आराधना स्तुति महिमा करनी चाहिए। हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं प्रभु कि हम सभी के जीवन को परिवर्तन किया प्रभु, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी के जीवन में प्रभु आपने आशीषित किया पिता, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु अभी से लेकर के हम जब तक दोबारा न मिले, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हम सभी की रक्षा और रखवाली करना पिता, ताकि फिर से अगले समय मिलकर एक नई गवाही, एक नई खुशी, एक आनंद के साथ प्रभु फिर से हम आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए।
आमीन। आगे का जो समय है